दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से शशांक सर विद केमिस्ट्री के। हम लोग 10th क्लास की बात करने जा रहा हूं। मैं सोडियम कार्बोनेट के बारे में बात कर रहे थे। हम लोग सोडियम कार्बोनेट को बेटा याद रखिएगा, सोडा ऐश के भी नाम से जाना जाता है और इसकी एक बेहतरीन प्रोसेस हम लोगों ने सीखी थी जिसको अमोनिया सोडा सॉल्यूट प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें हमने आपसे कहा था कि 4 तरीके के टावर होते हैं, उसकी केमिकल रिएक्शंस बताई गई थी और मैंने आपसे कहा था कि एक सब्सटेंस को जरूर याद रखिएगा जिसका नाम ब्राइन होता है, क्योंकि जब तक आप उसको बनाओगे वहां पर आपको सीखना पड़ेगा कि ब्राइन कहा जाता है NaCl को। NaCl के सांद्र जलीय विलयन को ब्राइन कहता है, जिसको NaCl को आप लोग जानते हो कि एक नमक होता है और याद रखिएगा इट इज अ टाइप ऑफ आयनिक कंपाउंड, यह एक इयन आयनिक यौगिक होता है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जरा सोडियम कार्बोनेट की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब कि हम लोग इसके रासायनिक गुण को सीखेंगे और याद रखिएगा इस दौरान जब तक आप इसके केमिकल प्रॉपर्टी को सीखोगे सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी और किसी सब्सटेंस के साथ रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा तो रिएक्टेंट रहेगा, लेकिन मुख्य रूप से आपका जो मेन रिएक्टेंट रहेगा, जो मेन अभिकारक रहेगा वो कौन रहेगा? सोडियम कार्बोनेट। और मैंने आपसे कहा था इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में किया, एक सफेद रंग का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है और याद रखिएगा इसका जो बेसिक सॉल्यूशन या इसका जो जलीय विलयन होता है, जो इसका सॉल्यूशन होता है वो बेसिक पोजीशन में होता है, क्योंकि इसको अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो उस कंडीशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड गिवन करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड याद रखिएगा एक स्ट्रांग बेस माना जाता है जिसका फार्मूला NaOH होता है। आज हम लोग सीखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट की मैं आपको रिएक्शंस बता चुका हूं, लेकिन आप स्पेशली रूप से अगर लिखने के लिए आ जाए कि सोडियम कार्बोनेट की केमिकल प्रॉपर्टी कैसे लिखेंगे आप लोग, तो जो मैं लिखने जा रहा हूं रिएक्शंस, उन रिएक्शंस को आपको ध्यान देना है कि सोडियम कार्बोनेट की केमिकल प्रॉपर्टी हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले रिएक्शन मैं आपके सामने देने जा रहा हूं सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ। Na2CO3 की बेटा रिएक्शन होगी HCl के साथ और आपको अच्छी तरह पता है कि सोडियम कार्बोनेट की जब रिएक्शन आप HCl के साथ कराओगे तो मैंने आपसे कहा था कि जहां पर भी कार्बोनेट होता है वहां पर कौन सी गैस निकल जाएगी? CO2। याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट की केमिकल प्रॉपर्टी। जब भी केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने को आएगी, किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए आ जाएगी तो समझ लेना कि उस कंडीशन में उसकी एक रिएक्शन जरूर चलेगी और याद रखिएगा वो वहां पर एज ए रिएक्टेंट काम करेगा, एज ए अभिकारक काम करेगा, बाकी दूसरे सब्सटेंस होंगे। और आपको अच्छी तरह पता है कि HCl एक एसिड होता है, जब इसकी रिएक्शन इसके साथ होगी तो सोडियम चला जाएगा Cl के पास। किसके पास जाएगा? Cl के पास। क्या बना के देगा? NaCl। इसके पहले मैंने बताया था NaCl को किस नाम से जाना जाता है? ब्राइन के नाम से। दूसरी चीज CO2 निकल जाएगी और याद रखिएगा ये रिएक्शन हमारी बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम कैसे समझ गए? इसलिए मैंने समझा कि भैया यहाँ 2 बार सोडियम है, यहाँ 1 बार क्लोरीन है, 2 बार Cl होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 2 बार Cl लगा दिया मैंने। Na2CO3 + 2HCl = बनेगा सबसे पहले 2NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड कहा जाएगा और उसके बाद CO2 और यहाँ पर देखिए 2H और इसका एक O मिलकर के क्या बना देंगे? H2O। क्योंकि जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है? वाटर बनता है। पहली रिएक्शन आपकी पूरी हो गई, यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि सोडियम कार्बोनेट की पहली केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट प्रिपेयर सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड एट द वाटर। सीधी सी बात है, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3 होता है, इसको सोडा ऐश भी कहा जाता है। इसकी रिएक्शन जो हो रही है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हो रही है और इसने क्या बना के दिया? सोडियम क्लोराइड कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और एक बात कंफर्म है, जहां पर CO3 वहां पर CO2। अगली रिएक्शन आपकी आ जाएगी इसी Na2CO3 की, देखिए मैं करा रहा हूं रिएक्शन Na2CO3 और प्लस H2O और प्लस CO2। याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन कभी भी जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो रही हो तो याद रखिएगा उस कंडीशन में सिर्फ एक ही सब्सटेंस बनेगा जिसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है उसका नाम? सोडियम बाइकार्बोनेट। और इसको याद रखिएगा इट इज अ टाइप ऑफ एसिडिक सॉल्ट और यह एक बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसको बेकिंग सोडा के भी नाम से जाना जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आप सोडियम कार्बोनेट को वापस गर्म करोगे तो याद रखिएगा यही सब्सटेंस आपको वापस मिल जाएंगे और इसी प्रोसेस को कैल्सिनेशन या निस्तापन कहा जाता है। और मैंने आपसे कहा भी था कि जहां पर CO2 और जल होते हैं वहां पर बाइकार्बोनेट तैयार होता है और मैंने आपसे कहा था कि बाइकार्बोनेट की वैलेंसी कितनी होती है? -1 होती है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आपके पास NaHCO3 है, तीसरी रिएक्शन इसकी कराने जा रहा हूं, अगर आपके पास NaHCO3 है और वापस इसकी रिएक्शन मैं HCl के साथ करा दूं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर आप HCl के साथ रिएक्शन वापस कर लोगे बेटा तो याद रखिएगा क्या क्या बनेगा? सोडियम चला जाएगा क्लोरीन के पास, CO3 है तो किसमें टूटेगी? CO2 में। बचेगा क्या? 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्या बना देंगे? जल। यानी वापस आपकी रिएक्शन क्या बन जाएगी? NaCl + H2O और +CO2। रिएक्शन को करने का प्रयास करिए और याद रखिएगा फार्मूला बहुत मायने रखता है, जब तक फार्मूला नहीं समझ में आएगा आप रिएक्शन को नहीं कर पाएंगे।
तीन रिएक्शन आपके सामने मैंने पेश किया। सोडियम कार्बोनेट की केमिकल प्रॉपर्टी आपके पास चल रही है, बनाने की प्रोसेस मैं बता चुका हूं। याद रखिएगा इसका एक उपयोग अगर आपसे पूछा जाए तो कभी भी तो बता दीजिएगा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, यानी लेबोरेटरी में एज ए रेजेंट काम किया जाता है। रेजेंट बोलते हैं RESGENT रेजेंट। और याद रखिएगा रेजेंट का मतलब कि हम इसका इस्तेमाल करके कोई भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, क्योंकि एज ए साल्ट लिया जाता है ये। अगला आपके पास रिएक्शन चलेगी, अगर आपके पास कुछ लोग गलत में लिखे हैं रिएक्शन को जरा ध्यान दीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन मैं कराने जा रहा हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। चौथी रिएक्शन आपकी होगी Na2CO3 और प्लस CaOH का होल ट्वाइस। याद रखिएगा इसको बुझा चुना या स्लैक लाइन कहा जाता है। जो हिंदी मीडियम में मैंने भेजा था उसको इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करके मैं भेज रहा हूं रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। सोडियम कार्बोनेट की अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराई जाएगी तो क्या क्या बनेगा? सबसे पहले याद रख लेना Ca चला जाएगा CO3 के पास, तो क्या बना के देगा? CaCO3। क्या बना के देगा? CaCO3, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन भी कहा जाता है, चुना पत्थर के भी नाम से जाना जाता है। दूसरी चीज, जब कार्बोनेट चला गया, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है Ca के ऊपर +2 और CO3 के ऊपर -2 होता है, प्लस और माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और हमेशा एक बेसिक रेडिकल एसिड रेडिकल के ही संपर्क में जाता है। अब देखो बचा क्या? सोडियम और OH। सोडियम दो बार भी है और दो बार OH है, दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? 2NaOH। क्या बना देंगे ये? 2NaOH। और NaOH को क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा कहा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि कहीं कहीं आप लोगों ने किताब में गलत लिख दिया है, तो याद रखिएगा उसको सही कर लीजिएगा। CaCl2 लिखा हुआ है, जबकि CaCl2 क्लोरीन तो है नहीं यहाँ पर। तो सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द स्लैक लाइन दैट प्रिपेयर कैल्शियम कार्बोनेट एंड द सोडियम हाइड्रोक्साइड। यानी सोडियम कार्बोनेट की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। सोडियम कार्बोनेट की जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पर बेकिंग सोडा बनता है। और वापस अगर बेकिंग सोडा की रिएक्शन HCl से करा दी जाए तो NaCl H2 और CO2 बन जाएंगे। बहुत सिंपल रिएक्शन है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगली रिएक्शन आपके सामने आ रही है Na2CO3 की SO2 के साथ रिएक्शन। Na2CO3 को क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। जाहिर सी बात है कि अगर Na2CO3 की मुलाकात अगर हम SO2 के साथ करा दें, SO2 को बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और मैंने आपसे कहा था गैसियस स्टेट में होता है और इसका जलीय विलयन अम्लीय होता है, यानी इसका एसिडिक पोजीशन में माना जाता है। और ये भी लिखवाया था मैंने कि इट इज अ टाइप ऑफ द एसिडिक ऑक्साइड, यह एक अम्लीय ऑक्साइड होगा। अब मुझे बताइए, सोडियम कार्बोनेट की मुलाकात सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हो रही है। आपको अच्छी तरह पता है कि जहां SO2 होती है वहां पर SO3 बनता है, यानी एक O यहां से कम कर दीजिए आप, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कहीं पर भी CO3 होता है तो CO3 बेटा कन्वर्ट हो जाता है CO2 में। तो पहले आप क्या करिए? CO2 में कन्वर्ट कर लीजिए इसको। जब हमने CO2 में कन्वर्ट कर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड का भी नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज़ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर दैट प्रिपेयर द कार्बोनिक एसिड। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां पर सोडियम है और यहां पर SO2 है। SO2 का एक O बचेगा कि नहीं बचेगा? SO3 बनेगा कि नहीं बनेगा? Na2SO3 बन जाएगा। और याद रखिएगा Na2SO3 को बोलते हैं सोडियम सल्फाइड। क्या बोलते हैं? सोडियम सल्फाइड। सोडियम सल्फाइड SeLPHID, सोडियम सल्फाइड बोल रहा हूं मैं। सल्फाइड के ऊपर -2 की वैलेंसी होती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द सल्फर डाइऑक्साइड दैट प्रिपेयर सोडियम सल्फाइड एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। इन दिस रिएक्शन acidic nature of the sulfur dioxide and also find the acidic nature of the carbon dioxide। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का नेचर कैसा होता है? एसिडिक होता है। और जहां पर भी कार्बन होता होगा वहां पर क्या निकल जाएगी? CO निकल जाएगी आपकी CO2। एक रिएक्शन और करा देता हूं आपके सामने Na2CO3 की CaCl2 के साथ। CaCl2। अब जरा ध्यान दो, मैंने आपसे कहा था सोडियम कभी भी क्लोरीन के पास चला जाता है, ये प्लस में और ये माइनस में। संयोग की बात ये है कि रिएक्शन हमारी बैलेंस है, क्योंकि आप देखिए दो बार सोडियम है तो दो बार क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बनाएंगे? सोडियम क्लोराइड। कितनी बार बनाएंगे? दो बार। दो बार क्लोरीन दो बार सोडियम। मैंने आपसे कहा था एक क्लोरीन दो सोडियम नहीं ले जा सकता और दो सोडियम एक क्लोरीन नहीं ले जा सकते। इसका मतलब बराबर बैलेंसिंग होनी चाहिए, तभी आपकी रिएक्शन बैलेंस मानी जाती है। और संयोग की बात है कि सोडियम भी एक रिएक्टिव एलिमेंट है और क्लोरीन भी एक रिएक्टिव एलिमेंट है। फर्क क्या है कि सोडियम मेटल होता है और क्लोरीन नॉन मेटल होता है। दोनों मिलकर के एक बेहतरीन बॉन्डिंग बनाते हैं आपस में, दैट इज द आयनिक बॉन्डिंग। बात समझ में आई कि नहीं है? अब जरा ध्यान दीजिए, सोडियम और क्लोरीन मिलकर के क्या बना देंगे बेटा? 2NaCl। बहुत सही। NaCl को ब्राइट कहा जाता है। CaCO3 निकल जाएगा, कैल्शियम चला जाएगा कार्बोनेट के संपर्क में और लाइमस्टोन बना के देगा, जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये सफेद रंग का होता है, व्हाइट रंग का होता है, दैट इज द व्हाइट कलर का होता है। इसको क्या बोला जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द कैल्शियम क्लोराइड दैट प्रिपेयर सोडियम क्लोराइड एंड द कैल्शियम कार्बोनेट। एक रिएक्शन और ले लेते हैं आप लोग, देख लीजिएगा जरा।
कि अगर आपके पास, ये तो हो गई कि किस तरह से हम सोडियम कार्बोनेट की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। तो जो भी रिएक्शंस आपके सामने दी गई हैं इनको जरा समझ के कर लीजिएगा, रिएक्शन को बार-बार देखा करिए, बार-बार याद करा करिए, और सबसे बड़ी चीज है कि उनका नेचर याद रखिए। और सोडियम कार्बोनेट एक सिंपल सॉल्ट होता है, थोड़ी एक दो रिएक्शंस और बच गई हैं, इसको कल खत्म कर देंगे, फिर हम अगले कंपाउंड की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद इनको पढ़ लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो भी प्रोसेस आएगी आपको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आएगा। थैंक यू।